नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भारत की आज़ादी के इतिहास में कई महान नायकों के नाम दर्ज हैं, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना उमड़ आती है। उन्हीं में से एक नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। वह नौजवान जिसने बचपन में ही अंग्रेजी हुकूमत को ललकार दिया था, जो अंग्रेजों के लिए डर का दूसरा नाम था। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जन्मे इस वीर ने कम उम्र में ही देशभक्ति की राह पकड़ ली। 15 साल की उम्र में ही जेल की कोड़ों की सजा सहकर उन्होंने अपने नाम के साथ आज़ाद जोड़ लिया, जो जीवन भर अंग्रेजों के हाथ न आने की कसम खा ली। वे सिर्फ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नहीं थे, बल्कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक भी थे। उनकी कहानी सुनना न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि यह याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा में हुआ था, जो आज अलीराजपुरा मध्य प्रदेश में है। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरणी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में प्राप्त कर वे आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ गए। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी और यही जज्बा उन्हें जल्द ही क्रांतिकारी मार्ग पर ले आया था। 1921 में जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वे पहली बार अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हुए और अदालत में पेशी के दौरान जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा स्थल जेल है। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के साथ आज़ाद जोड़ लिया और कसम खाई कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आएंगे। 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो आज़ाद ने क्रांति का मार्ग चुना। वे राम प्रसाद बिस्मिल से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। इस संगठन का उद्देश्य था कि हथियारबंद संघर्ष के जरिए देश को आज़ाद करवाना। धन जुटाने के लिए उन्होंने सरकारी खजाने और अंग्रेजी संपत्तियों पर धावा बोला, क्योंकि 1925 के आते आते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की हालत खराब हो चुकी थी। वे पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके थे, किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे। उन पर काफी कर्ज हो चुका था। लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो फिर सरकारी खजाना क्यों ना लूटा जाए। इसके चलते 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में आज़ाद ने अहम भूमिका निभाई। यह घटना अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख देने वाली थी, जिसे इतिहास के पन्नों में आज के दिन काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। हालांकि इसमें शामिल कई साथियों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई, लेकिन आज़ाद गिरफ्तारी से बच निकले। इसके बाद जब 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई, इसका बदला लेने के लिए आज़ाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने अपने पुलिस अफसर जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी। इस घटना ने उन्हें अंग्रेजों के लिए और भी बड़ा खतरा बना दिया। 1928 में भगत सिंह और आज़ाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा, जिसका लक्ष्य था समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्र भारत का निर्माण करना। झांसी को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और आर्चा के जंगल में हथियारों की ट्रेनिंग दी। स्थानीय लोगों से घुल मिलकर वे बच्चों को पढ़ाते और पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहते थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जो अब आज़ाद पार्क है, इसमें वे अपने साथी सुखदेव राज के साथ थे। एक पुराने साथी की गद्दारी से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ में उन्होंने कई पुलिस वालों को गोलियों से ढेर कर दिया, लेकिन अंत में जब कारतूस खत्म हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा निभाते हुए खुद को गोली मार ली, ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित ना पकड़ सके। अंग्रेजों ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार गुप्त रूप से कर दिया, लेकिन जब उनके दोस्तों, शिष्यों और बाकी लोगों में ये खबर फैली कि आज़ाद नहीं रहे और अंग्रेजों ने उनका अंतिम संस्कार किया है, तो अल्फ्रेड पार्क में लोग उमड़ पड़े और चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे के नारे गूंजने लगे। इस घटना से आज़ाद हमेशा के लिए अमर हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि देश के लिए त्याग, साहस और विश्वास है। उन्होंने अपने नाम के साथ जो आज़ाद शब्द जोड़ा, वह महज उपनाम नहीं था, बल्कि उनकी जीवन शैली थी, जो बताता था कि वे बंधन रहित, निडर और देश के प्रति समर्पित हैं। आज़ादी से जुड़ी ऐसी तमाम सेनानियों की गाथा सुनने और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।